इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हुए दो प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे ताकि मेथड हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, अ कंसंट्रेटेड फोर्स P is acting at free end of a cantilevered beam as shown. Determine the slope at right end of the beam यानी कि पॉइंट B पर in terms of P, L, E and I। इसका मतलब है कि P हमें पता है, L हमें पता है और जो E और I कम्बिनेशन के तौर पर या अकेला अकेला भी हमें पता है। तो एक तो स्लोप हमने निकालना है यानी कि थीटा। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट राइट एंड इन टर्म्स ऑफ P, L, E एंड I यानी कि इसी पॉइंट B पर हमने y भी निकालना है। तो हमारा एक्सिस सिस्टम जो कि होगा वो हम जो रखते हैं वो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और सॉल्व द सेम प्रॉब्लम फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी W ऑन दी सेम एज शोन यानी कि वही बीम उसी बीम पर बजाय एक कंसंट्रेटेड फोर्स के पूरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जिसकी इंटेंसिटी W है वो लगी हुई है। तो चलें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा सोल्यूशन का मेथड होता है उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम एक्सटर्नल रिएक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमें यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्सेस लगी हुई हैं उनकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह एक अननोन रिएक्शन फोर्स RA और एक अननोन रिएक्शन मोमेंट MA लगा देंगे। ये हमें अभी मालूम नहीं है और इनको मालूम करने के लिए हम इस बीम को इक्विलिब्रियम में समझते हुए इस पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे और RA और MA की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मोमेंट लें पॉइंट A पर, पॉइंट A है लेफ़्ट एंड, तो वो होगा MA यानी कि ये मोमेंट प्लस P इंटू L। P ये फोर्स है और उसका जो मोमेंट आर्म है वो L है और ये दोनों चूँकि एक ही डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं तो ये दोनों ऐड होंगी और इनका सम जो है वो 0 होगा। और वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि MA की वैल्यू जो है वो -PL है यानी कि ये जो हमने MA की जो डायरेक्शन रिज्यूम की हुई एक्चुअल डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। इसी तरह अगर फोर्सेस हम करें वाई डायरेक्शन में, जिस तरह हमने पहले कहा वाई डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, तो वहाँ से पता चलेगा कि RA जो है उसकी वैल्यू P है और P और L चूँकि हमें पता है तो अब हम कह सकते हैं कि हमें MA और RA ये अब नोन हो गए हैं। अगला स्टेप होता है कि हमने मोमेंट एक्सप्रेशन लिखना होता है बीम का। तो अब एक हम हाइपोथेटिकल कट लगाएंगे बीम में पॉइंट A और B के दरमियान किसी जगह पर। तो लेट्स से हमने यहाँ पर कट लगाया और उसके बाद हम लेफ़्ट वाले पार्ट को हम रख लेंगे और राइट वाले पार्ट की जगह अननोन मोमेंट और अननोन शेयर फोर्स लगा देंगे और ये ध्यान में रहे कि ये दोनों जो है ये x का फंक्शन है। तो सिचुएशन कुछ यूँ हो जाएगी कि लेफ़्ट पार्ट हमारा ये है और पॉइंट O पर हमने कट लगाया है तो राइट पार्ट की जगह Vx और Mx आ गए हैं जो कि ये आपके सामने हैं। और अब हमने Mx का जो एक्सप्रेशन है वो लिखने के लिए हम मोमेंट लेंगे पॉइंट O पर। पॉइंट O पर मोमेंट हम इसलिए लेंगे कि Vx अननोन है और Vx पॉइंट O से गुजर रहा है तो इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगी, कंट्रीब्यूशन सिर्फ यहाँ से और यहाँ से आएगी मोमेंट एक्सप्रेशन के लिए। तो हम मोमेंट लेते हैं पॉइंट O पर और वो होगा mx प्लस PL माइनस P इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 और वहाँ से मोमेंट की एक्सप्रेशन आ जाएगी कि mx इज इक्वल टू px माइनस PL। अच्छा, जब हमें मोमेंट एक्सप्रेशन पता चल गई तो हम अपनी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं और y के लिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है कि EI d2y/dx² इज इक्वल टू mx और mx जो है वो है px माइनस PL। तो हम इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा EI dy/dx इज इक्वल टू हाफ px² माइनस PLx प्लस C1। ये पहला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसको एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/6 px³ माइनस हाफ PLx² प्लस
C1x प्लस C2। तो ये हमें एक लिहाज से y की एक्सप्रेशन मिल गई। जो हमें y की एक्सप्रेशन मिली उसमें C1 और C2 दोनों अभी में मालूम नहीं थे। वो मालूम करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। इस बीम पर जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि y0 = 0, यानी कि जब x 0 है तो y भी 0 है। और दूसरी कंडीशन है कि थीटा 0, यानी कि dy/dx जो है x = 0 पे वो भी 0 है, यानी कि यहाँ पर थीटा भी 0 है। तो हम अब ये अप्लाई करेंगे अपनी बाउंड्री कंडीशन, हमारी जो एक्सप्रेशन थी जो मैंने यहाँ आपके सामने दोबारा लिखी है इस पर, ताकि हम C1 और C2 कैलकुलेट कर सकें। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन इस पर लगाएंगे थीटा पे। तो ei/dx at x = 0, इसका मतलब है, और वो 0 है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0 रख दें तो वो आएगा कि C1 = 0। तो एक C1 की वैल्यू पता चल गई कि वो 0 है। अगली बाउंड्री कंडीशन ये है, वो जब हम लगाएंगे यानी कि ei/y0 = 0, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0 रखिए, और ये भी जानते हुए कि C1 पहले ही 0 हो गया है तो हमें C2 की वैल्यू भी 0 पता चल जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में C1 भी 0 हो गया और C2 भी 0 हो गया। तो फाइनली हम अपनी एक्सप्रेशन को जो है वो लिख सकते हैं कि ei/dy/dx, ये स्लोप वाली है, = ½ px² - plx, ये पहली हो गई। ei/y = 1/6 px³ - ½ plx², ये हमारी सेकंड एक्सप्रेशन हो गई। अब हम अगर टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन कुछ यूँ हो जाएगी कि dy/dx यानी कि थीटा x जो है वो होगा 1/2 ei × px² - plx, ये थीटा की एक्सप्रेशन हो गई। और y(x) = 1/6 ei px³ - 3 plx²। तो अब हम अगर डिफ्लेक्शन और स्लोप फ्री एंड पर निकालना चाहें जहाँ x की वैल्यू है l, तो y(l) = 1/6 ei, यहाँ जहाँ x है वहाँ l रख दीजिए, pl³ - 3pl × l², और ये हमें मिलेगी फाइनल एक्सप्रेशन कि y(l) = -pl³/3i, और ये y की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको y max भी बाज़ औक़ात कहा जाता है। इसी तरह थीटा की जो एक्सप्रेशन होगी वो होगी कि थीटा यानी स्लोप जो है वो फ्री एंड पर वो होगा -pl²/2 ei, और ये भी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। बाकी हर जगह जो थीटा होगा वो इससे कम होगा, तो इसको थीटा मैक्स भी कहा जा सकता है। अब हम अगले प्रॉब्लम पर आते हैं, और उसका स्टार्ट भी ज़ाहिर है उसी तरह होगा कि हम एक्सटर्नल रिएक्शन सबसे पहले निकालेंगे। तो ये हमारी बीम AB है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जिसकी इंटेंसिटी W है वो लगी हुई है। एक्सिस सिस्टम ज़ाहिर है वैसे ही है जैसे हम हमेशा से डिफ़ाइन करते आ रहे हैं। लेंथ इसकी L है, और एक्सटर्नल रिएक्शन निकालने के लिए हम इस बीम को अपने ये कैंटिलीवर सपोर्ट से रिलीज़ करेंगे। तो उसकी जगह RA फोर्स और MA मोमेंट लग जाएगी, और फिर हम इसको इक्विलिब्रियम में समझते हुए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करेंगे इस पर। और मोमेंट हम अगर पॉइंट A पे लें तो RA चूँकि पॉइंट A से गुजर रहा है तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कंट्रीब्यूशन MA और इस फोर्स WL की तरफ से आएगी, और WL जो फोर्स है इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को कन्वर्ट किया गया है कंसंट्रेटेड फोर्स में, जो कि बीम के बिल्कुल सेंटर पर एक्ट कर रही है। तो इसका मोमेंट जो होगा वो होगा फोर्स WL मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म ½ L। तो ये हो जाएगा कि MA = ½ WL², यानी कि जो हमने MA की डायरेक्शन ली है वो सही नहीं है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। और जब हम फोर्स सम करें y डायरेक्शन में तो हमें RA की वैल्यू मिलेगी कि ये WL है। अब हम मोमेंट एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल कट लगाएंगे अपनी बीम पर। तो ये हमारी बीम है, उस पर लेट से हमने यहाँ पर हाइपोथेटिकल कट लगा लिया, उस पॉइंट का नाम हमने O रखा,
और हम लेफ़्ट पार्ट जो है वो अपने साथ रख लेंगे और राइट पार्ट की जगह Vx और Mx लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये Mx हो गया जो अननोन है, ये Vx हो गया जो कि अननोन है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस x है, ये फोर्स जो है WL है, ये मोमेंट हाफ WL स्क्वायर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स W लगी हुई है जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक कंसंट्रेटेड फोर्स में। तो वो फोर्स फिर WX बन जाएगी जो कि बिल्कुल सेंटर में एक्ट कर रही है। तो ये जो इसका डिस्टेंस होगा पॉइंट O से वो x/2 होगा। तो अब हम अगर मोमेंट लें पॉइंट O के गिर्द तो हमें Mx के बारे में पता चल जाएगा। पॉइंट O के गिर्द हम मोमेंट इसलिए लेते हैं कि Vx की कंट्रीब्यूशन ना आए, क्योंकि Vx हमें अभी मालूम नहीं है। ये आइसोलेटेड पार्ट ये चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन पर अप्लाई कर सकते हैं, और जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अप्लाई करेंगे वो होगी कि समेशन ऑफ मोमेंट्स, तमाम मोमेंट्स जो कि पॉइंट O के गिर्द ली जाएं वो ज़ीरो है। ये हो जाएगा यानी कि Mx ये और WX इंटू हाफ एक्स, इसकी वजह से जो मोमेंट है, माइनस WL इंटू एक्स इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट है, प्लस हाफ WL स्क्वायर यानी कि ये मोमेंट, और इनका सम जो है वो ज़ीरो है, और वहाँ से हमें मोमेंट की एक्सप्रेशन पता चल जाएगी। अब हम अपनी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन सेट करेंगे और y के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन हुई EI d2y/dx² mx, और mx जो है वो ये है, और हम इसको बारी बारी दो दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पहली बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा EI dy/dx माइनस 1/6 WX³ प्लस हाफ WLX² माइनस हाफ WL²x प्लस C1, ये पहला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसी तरह इसको एक एक बार फिर जब हर टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिलेगा। C1 और C2 जो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थे वो अननोन हैं, और वो हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से पता चल जाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमारी इस बीम पर वो हम पहले देख चुके हैं, वो है कि y एट x = 0 0 और dy/dx एट x = 0 भी 0 है। तो जब हम ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें C1 और C2 दोनों की वैल्यू 0 जो है वो पता चल जाएगी। एक्सप्रेशन जो है वो स्लोप और डिफ्लेक्शन की वो ये बनेगी कि yx, और ये फाइनल एक्सप्रेशन है कि yx = 1/24 EI माइनस WX4 प्लस 4WLX³ माइनस 6WL² x²। और इसमें जब हम x = L रखेंगे तो हमें फ्री एंड पर यानी कि एंड B पर जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी उसकी वैल्यू होगी माइनस WL4/8 EI। इसी तरह थीटा की एक्सप्रेशन जो होगी वो ये होगी, और जब हम थीटा की वैल्यू x = L यानी कि फ्री एंड पे निकालेंगे तो वो होगी माइनस WL³/6 EI। तो यूँ हमने अपने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।